आप जी। सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय हम ले रहे हैं, ये विषय है आयुर्वेद में चिकित्सा तंत्र के प्रकार। ये पहली बार ऐसा है, अदरवाइज जो है लोग कम ही इस विषय में बात करना पसंद करते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि एक बार अच्छे से आप लोगों को पता चल जाए कि आयुर्वेद में चिकित्सा जो है वो कितने प्रकार से होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा चिकित्सा के प्रकार। शोधन, शमन, पथ्य व्यवस्था, निदान परिवर्जन, तत्वावजय और रसायन। ये आयुर्वेद में 6 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। कुछ जगह इसको आयुर्वेद में चिकित्सा के प्रकार के रूप में कहा गया है और कुछ जगह इसको चिकित्सा के अंग के रूप में भी कहा गया है। ये आयुर्वेद चिकित्सा के हिस्से हैं। अब हम एक के बाद एक इस बारे में बात करेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला जो हिस्सा है वो है शोधन। शोधन मीन्स प्यूरिफिकेशन, अर्थात जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जा सके, शरीर को शुद्ध किया जा सके। जैसे कि हम मानते हैं कि आयुर्वेद में शरीर जो है वो दोषों के आधार पर बलवान होता है, कमजोर होता है। तो जिसके द्वारा दोषों को बलवान किया जा सके और जो शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है उसको दूर किया जा सके, उसे हम जो है शोधन कर्म कहते हैं। आयुर्वेद में प्रधानतः शोधन कर्म के रूप में हम पंचकर्मा को जानते हैं, जो अब बहुत पॉपुलर हो गया है। वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं कि पंचकर्मा इस समय बहुत पॉपुलर है। इवन आयुर्वेद के रूप में लोग अब पंचकर्मा को ही जानने लगे हैं। पंचकर्म जैसे हम समझ सकते हैं 5 कर्म। तो ये 5 कर्म क्या हैं? स्नेहन, स्वेदन और आपके वमन, विरेचन और बस्ती। इनको हम आगे जो है बहुत डेस्क्रिप्टिव मोड में लेके जाएंगे और एक एक चीज पे बात करेंगे। तो ये सब मिलके हमारा जो है शोधन, प्यूरिफिकेशन होता है। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है शमन। शमन का मतलब होता है जो पैलिएटिव टूल्स होते हैं, मींस जहां पर अचानक कोई डिजीज बहुत तेजी से जो है बढ़ रही होती है, उसको वहीं पर बैरिकेड करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जो प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब शमन के अंतर्गत आते हैं। स्पेशली जैसे हम फॉर एग्जांपल कैंसर को ले सकते हैं। इवन हमें अच्छे से पता है कि हम कैंसर को खत्म नहीं कर सकते, मगर हम बहुत सारी मेडिसिन के थ्रू उसको जो है एक हद तक जो है रोक सकते हैं, उसको वहां पर स्थिर कर सकते हैं और पेशेंट को जीने के लिए कुछ और समय दिया जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये शमन कहलाता है। इसके बाद पथ्य व्यवस्था। पथ्य व्यवस्था आयुर्वेद का सबसे विशिष्ट अंग है, क्योंकि पूरे संसार में किसी भी और चिकित्सा पद्धति में, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आपका यूनानी सिस्टम हो, चाहे वो एलोपैथी हो, कहीं भी पथ्य व्यवस्था नहीं है। पथ्य व्यवस्था का अर्थ होता है इस प्रकार से डाइट को शेड्यूल्ड करना कि शरीर के अंदर जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो रोकी जा सकें और जो शरीर को ताकत देने वाली चीजें हैं वो शरीर को दी जा सकें, जिससे बढ़ता हुआ रोग धीरे धीरे वहीं पे रुक जाए और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। इसके लिए मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण देता हूँ। जैसे कहीं पे कोई पॉन्ड है, तालाब है, अब उसके अंदर पहले से कुछ गंदगी मौजूद है और हमें उस पॉन्ड को क्लियर करना है। तो उसके लिए में जो सबसे पहला तरीका हम आजमाते हैं वो क्या है कि हम उसके अंदर गंदगी डालना बंद कर देते हैं और जो गंदगी उसके अंदर पहले से होती है उसको हटाते जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, तालाब शुद्ध हो जाता है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ये कहलाती है पथ्य व्यवस्था। आयुर्वेद का बहुत ही विशिष्ट अंग है। इसके बाद जो फोर्थ वन आता है उससे हम बोलते हैं निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब है कि हम अपने आहार विहार में, हमारी जो दैनिक जीवन शैली है उसके अंदर अपने शरीर के अनुसार कुछ चीजों को रोक देते हैं, कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे रात्रि में कर्ड का यूज, दही का यूज करने से जो कफजन्य रोग हैं, जो कफ ओरिएंटेड डिजीज हैं, जैसे शोर ऑफ थ्रॉट है, या जो आपका आई के अंदर ईचिंगनेस है,
या बर्निंग सेंसेशन है वो बढ़ जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ रात में दही लेना बंद करना है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं जो हम शरीर को ठीक रखने के लिए अपनी तरफ से अलाउ करते हैं, ये कहलाता है निदान परिवर्जना। उसके बाद आता है सत्तावजय। अगेन एक बहुत ही आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है सत्तावजय। इसको हम बोलते हैं बाय मॉडर्न साइकोथेरेपी। अभी तक लोगों को लगता था कि आयुर्वेद में मानसिक रोग के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, आयुर्वेद में तो मानसिक रोग के लिए कुछ है ही नहीं। मगर जो आयुर्वेद के विद्वान हैं, जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पिछले 5000 साल से आयुर्वेद के द्वारा आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, फिट्स, मैनिक केसेस, इन सभी का बहुत अच्छे से जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये सारा जो शेड्यूल है वो आपके सत्तावजय के अंडर आता है। इवन डिप्रेशन जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और इसके लिए अभी भी किसी पैथी में पूरा का पूरा एक सिस्टम मॉड्यूल उपस्थित नहीं है। आयुर्वेद अकेला ऐसा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जो कि डिप्रेशन को उसके सोमैटिक और साइकोसोमैटिक एस्पेक्ट्स दोनों पर पूरी तरह से काम करता है। तो ये जो सिस्टम है, जो जितने भी मानसिक रोग हैं उनको ठीक करने में आयुर्वेद इस्तेमाल करता है, वो सत्तावजय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो आखिरी सिस्टम है, जिसको आज पूरा का पूरा विश्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम मानता है एक हेल्दी बॉडी के लिए, वो कहलाता है रसायन। रसायन कर्म या रसायन चिकित्सा इंक्लूड करती है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को, और ऑल रेजुविनेटिंग मेडिसिन जो है वो रसायन कर्म में इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए, जब भी कभी हम इस शरीर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर से क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं हमारा शरीर बलवान हो, हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सशक्त हो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सबसे बेहतर होना चाहिए। और आज के करंट वर्जन में जब कोरोना ने इस पूरी दुनिया को जो है इतना परेशान किया है, इतना तकलीफ पहुंचाई है, तो जो चीज हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि किसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने में इतना सशक्त हो जाए कि हम इस सब सिस्टम से अपने आप को बचा सकें जो कोरोना जनरेट कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए रसायन चिकित्सा कर्म है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद ने इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन को डेवलप किया है, जिनके निरंतर जो है सेवन करने से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो धीरे धीरे हर परिस्थिति के साथ जो है अपना समायोजन कर लेता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेडिसिन का यहाँ पे नाम लूंगा, जिसको हम बोलते हैं वसंत कुसुमाकर रस। आयुर्वेद में मेंशन है कि 50 साल की आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, जो पुरुष है, उसे वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करना ही चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से इसका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए अगर जानना चाहेगा तो मैं उसको उसका पूरा सिस्टम बता दूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आयुर्वेद में चिकित्सा तंत्र में ये 6 अंग हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा जिससे सिस्टम को और अच्छे से आप समझ लेंगे। शोधना, जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। शमन, जिसमें ऑल पैलेटिव ट्रीटमेंट आ जाता है। पथ्य व्यवस्था, जिसमें डाइट और अवॉइडेंस ऑफ फूड शामिल हो जाता है। निदान परिवर्जना, जिसमें अवॉइडेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। सत्तावजय, जिसमें पूरी की पूरी साइकोथेरेपीज और साइकेट्री शामिल हो जाती है। और रसायन, जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर से लेके रेजुविनेटिंग मेडिसिन जो है शामिल हो जाती हैं। इन सबको आपको बताने का हमारा उद्देश्य क्या है? आपको पता चले कि आयुर्वेद, जिसे हम एक बहुत पिछड़ी पद्धति मानते हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं था, बस कुछ लोगों ने झाड़ फूंक करने जैसा होता है ना, कि कुछ लोगों ने कुछ देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, उससे कुछ रिजल्ट्स मिले, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले, और लोगों ने गाना शुरू कर दिया ये आयुर्वेद है। नहीं, हम ये आप लोगों के सामने सिद्ध करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं
कि आयुर्वेद अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, जिसके अंदर चिकित्सा के सारे अंगों को बहुत ही अच्छी तरह से समाहित किया गया है। जब मैंने आपको आयुर्वेद की डिविजन्स के बारे में बताया था, तब भी वही उद्देश्य था, अब भी वही उद्देश्य है। मैं समझता हूँ इससे आपको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आज की मेडिसिन। आज की मेडिसिन जो हमने ली है वो औषधि है हमारी आंवला। आंवला को बॉटनिकली जो है फाइलेंथस अम्बिकस कहा जाता है। इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। और जो लोग भी आयुर्वेद से 1% भी अटैच हैं, वो च्यवनप्राश को बिल्कुल जानते हैं कि हाँ जी, आयुर्वेद में एक मेडिसिन होती है जिसको हम च्यवनप्राश कहते हैं। और अभी कोरोना टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन को सबसे ज्यादा प्रमोट किया एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर, वो च्यवनप्राश थी। ठीक, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो च्यवनप्राश है, इसका जो की इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से च्यवनप्राश बनना संभव हो पाता है, वो आंवला ही है। आंवले की एक और खासियत है जो इसको विशिष्ट बनाती है। आयुर्वेद में बहुत थोड़ी सी मेडिसिन है जिनको अमृता कहा गया है, उनमें से एक आंवला भी है। गिलोय, उसको भी अमृता कहा गया है, आंवले को भी अमृता कहा गया। अमृता का मतलब जो आपकी आयु को बढ़ाने वाली मेडिसिन है, उसको हम अमृता कहते हैं। तो आंवला जो है अमृत तुल्य है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे विश्व में एक ही औषधि है, एक ही नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑल 6 रसाज अवेलेबल होते हैं। 6 रसाज क्या होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 जो है टेस्ट हैं, जो कि एक मेडिसिन में, एक वस्तु में अगर जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं तो वो उसे आंवला कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंवला जो है बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। आज के टाइम में जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो तब हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, उनको बॉडी में से रिलीज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आंवला जो है एंड एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही बेहतर सोर्स है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इन तीनों के लिए भी आंवला बेस्ट रिसोर्सेज है। ठीक है, त्रिफला जो आयुर्वेद की प्रोडक्ट है, की मेडिसिन है, और जिसको आयुर्वेद, जो लोग भी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, वो च्यवनप्राश की तरह से त्रिफला को भी जानते हैं। त्रिफला इंक्लूड्स आंवला, विभीतिकी एंड हरीतकी, ऑल 3 कंबाइंडली कॉल्ड एज त्रिफला। तो उसमें भी आंवले का एक विशिष्ट रोल होता है। मैं आज आंवले को ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आंवला एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आप इसको जो है मुरब्बे की तरह से, चटनी की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग अपने फूड में आंवले को इस्तेमाल करना चाहते हैं डेली पर्पस से, तो उनके लिए एक बहुत छोटा सा जो है मैं बताऊंगा। जो आपका शुद्ध देसी गाय का घी होता है, आप उसके अंदर आंवले को भून लीजिए, उसकी जो है गिरी निकालने के बाद, और साथ में मेथी दाने के साथ उसको छौंक लीजिए। जब भी आप भोजन का सेवन करें, आपका मील आप कंप्लीट करें, उसके साथ में 1 आंवले के बराबर मात्रा आप जो है अपने खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। 1 वर्ष के अंदर ही अंदर जो लोग आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से परेशान हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोडक्ट। ठीक है डॉक्टर, एक क्वेश्चन था कि जैसे आंवला का हम प्रिपेयर करके ले रहे हैं आजकल, इतने आंवला की मतलब जो प्री प्रिपेयर्ड जो आपका जूस, कहने का मतलब है जो मार्केट में जूस फॉर्म में आंवला मिल रहा है? उसका मतलब वो कैसे, उसका लेना ठीक है, या अगर लेना है तो कैसे लें उसको? देखिए, अगर आपको फ्रेश आंवला उपलब्ध हो सकता है
तो मैं कहूँगा कि फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको अपने जो है ना मील में यूज कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं जूसेस फॉर्म में, चाहे वो गिलोय के साथ हैं या लौकी जूस के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बॉडी के लिए उतने अच्छे साबित नहीं हो पा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि उनके साथ जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं वो उसकी जो है कैपिटल जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी बूस्टरशिप है, उसमें जो है कहीं ना कहीं फर्क डाल देते हैं। मगर अगर आपको आंवला यूज ही करना है तो आप आंवले का चूर्ण जो है, मतलब ड्राई फॉर्म ऑफ आंवला जो है, वो यूज करें और तब आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, हाँ, कोई स्पेसिफिक आप बता सकते हैं कौन सी ब्रांड का कुछ, या कोई मल्टीपल ब्रांड्स का जो अवेलेबल देखिए होता है चूर्ण? आज की डेट में मैं समझता हूँ लगभग हर एक फार्मेसी जो भी कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है वो आंवला चूर्ण जरूर बना रही है। मगर मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगा, वैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, आपका धन्वंतरी, ये कुछ ऐसी फार्मेसी हैं जो अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बीइंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आप इनमें से किसी को भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। कोई और एक क्वेश्चन अगर आप लेना चाहें तो हम ले सकते नहीं तो हमारा अगर आज का, अगर हम जो फॉर्मेट पूरा करते हैं कि कोई हैं। मैं एक और बोलना चाहूंगा, अगर कोई और जो है जो भी इसको देख रहे हैं, वो अगर उनका कोई अपना क्वेश्चन है रिगार्डिंग आयुर्वेदा या रिगार्डिंग एनी डिजीज, तो वो भी जो है हमारे पास भेज सकते हैं और हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करेंगे। जी, डॉक्टर ने थोड़ा सा हम इस पे आज, एक डायबिटीज लोगों को बहुत परेशान करती है, उस पे थोड़ा सा जी बात करेंगे। जी जी। देखिए, डायबिटीज को आयुर्वेद में मधुमेह कहा गया है, ठीक है। इट्स ए सब डिवीजन ऑफ प्रमेह। आयुर्वेद के अंदर एक डिजीज है जिसको प्रमेह के रूप में कहा गया है। मॉडर्नली कहीं भी प्रमेह रूप में जो है उसको क्लासिफाइड नहीं किया है। आयुर्वेद ने 20 प्रकार का प्रमेह बताया है, उसमें से एक प्रकार का जो प्रमेह होता है उसको हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। मगर जिस डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं या जिसे हम शुगर कह देते हैं इन जनरल मैनर, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे से जो है चीजों को बताया गया है। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था दी गई है वो है पथ्य। मैं अभी जो पथ्य व्यवस्था की बात कर रहा था वो वही है। जैसे हम कहते हैं कि आपको अपने भोजन में जो है जामुन के जो है पाउडर का जो है प्रयोग जरूर करना चाहिए। मतलब जैसे आपने अपना मील कंप्लीट किया है तो उसके बाद आधा चम्मच जो है जामुन पाउडर गुनगुने पानी से अगर आप दोनों समय ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत इस आपकी जो है महंगी मेडिसिन नहीं है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा एक और जो है मेडिसिन आती है उसको हम बोलते हैं गुड़मार। आप इन दोनों का पाउडर भी एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं, ये बेस्ट रिजल्ट्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अब पर्सन टू पर्सन चूंकि कंडीशंस वेरी करती हैं और डायबिटीज दो लेवल पे जाती है, हाइपो और हाइपर। हाइपर डायबिटीज भी हो सकती है और हाइपो डायबिटीज भी हो सकती है, ठीक है। तो वो अगर पर्सनली कोई पेशेंट उस बारे में बात करेगा तो फिर हम उससे पर्सनली बात करेंगे। पर इन जनरल एक बहुत बढ़िया जो सिस्टम है वो गुड़मार और जामुन जो है इन दोनों को यूज कर सकते हैं एज ए पाउडर, आधा आधा चम्मच, टी स्पून जो है वो आप ले सकते जी ठीक है, हैं। हाँ जी। थैंक यू। जी जी, मोस्ट वेलकम है। सभी जो आयुर्वेद से प्रेम करने वाले लोग हैं उनका जो है स्वागत है और आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। आपका डॉक्टर अनिल शर्मा, आयुर्वेद के लिए। थैंक यू।